ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता, चुनाव आयोग का कहना है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया है, इसके साथ कुछ फॉल्ट हो रहा है? देखो, पहली बात तो 2010 में एक महात्मा हरिप्रसाद जी हैं जो चुनाव आयोग में काम करते थे। उन्होंने 2010 में कलेक्टर ऑफिस से ईवीएम मशीन उठाकर उसको हैक करके दिखा दिया कि उन्होंने हैक करके दिखा दिया था। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? तो कैसे कह सकते कोई हैक नहीं कर सकता? सरकार तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, सरकार नागरिकों के भला करने के लिए बनी ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पैदा हुआ बदलाव कैसे आएगा? हाँ, बदलाव कैसे आएगा? जैसे कि मैं मांग कर रहा हूँ कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर रखा जाए, तो मैंने यही अपना रिसर्च किया है कि मैं 95 करोड़ मतदाताओं को, जिस दिन 95 करोड़ मतदाता इस काले कांच वाले मशीन का डेमो देख लेंगे, उस दिन वो लोग बैलेट पेपर की मांग करने लगे। पोस्ट से अगर बात ना बनी, आगे बातें ना बढ़ी, तो फिर आगे आपका अगला कदम क्या होगा? क्या करेंगे आगे? सिर्फ मेरा, देखो, मेरे जिंदगी का एक ही उद्देश्य है जी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस मशीन से 95 करोड़ मतदाताओं को इसका डेमो दिखाऊंगा। इसको किस तरह से सरकार की नज़रों में लाया जा सके, है ना? किस तरह से बदलाव होगा प्रैक्टिकली? देखो, सरकार तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, सरकार नागरिकों के भला करने के लिए बनी ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जिन लोगों के पास पावर है वो लोग नागरिकों का भला नहीं कर सकते। 150 करोड़ की आबादी को कुछ हजार लोग कैसे भला करेंगे? वो तो अपना पेट पालने और समझ लो कि अय्याशी करने के लिए पैदा हुए हैं। बदलाव कैसे आएगा? हाँ, बदलाव कैसे आएगा? जैसे कि मैं मांग कर रहा हूँ कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर रखा जाए, तो मैंने यही अपना रिसर्च किया है कि मैं 95 करोड़ मतदाताओं को, जिस दिन 95 करोड़ मतदाता इस काले कांच वाले मशीन का डेमो देख लेंगे, उस दिन वो लोग बैलेट पेपर की मांग करने लगेंगे। क्योंकि अभी आपके आंखों के सामने मैंने दिखाया, जिसका बटन दबा था उसी की पर्ची दिखी थी, फिर भी चोरी हो गई। 95 करोड़ लोगों ने देख लिया, अब वो लोग क्या डिमांड रखें, कैसे लिखित रूप में भेजें, क्या? हाँ, 95 जो भी लोग चाहते हैं, जो भी लोग ईवीएम के विरोधी हैं और वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले, वो लोग प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को पोस्ट कार्ड, चिट्ठी भेज सकते हैं। ठीक है, उसको कुछ नहीं, आप पोस्ट ऑफिस में जाके जो लाल कलर का बॉक्स होता है उसमें आप पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं। तो चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री को आप उस तरीके से चिट्ठी भेज सकते हैं, अपनी मांग जाहिर कर सकते हैं और ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं आप लोग। और देखो, जब तक कोई लड़ाई आपका कोई एक बंदा लड़ेगा, तब तक वो बंदा ही नेता बनेगा और वो हमेशा नागरिकों का नुकसान करेगा। हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, विकेंद्रित आंदोलन। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसको बैलेट पेपर का विकल्प मिले, तो बंदा खुद अपनी लड़ाई लड़े, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, चिट्ठी लिख के भेज दो। जिस दिन लाखों की संख्या में लोग चिट्ठी लिखकर भेजने लगेंगे, उस दिन जो ये सत्ता में बैठे हुए हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, वो लोग अपने आप जनता के डिमांड के प्रेशर के कारण बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे देंगे। देखो, जिन भी देशों में, अभी बहुत सारे देशों में बैलेट पेपर बंद हो चुका है, ठीक है ना? भारत उन देशों के आगे कुछ भी नहीं है टेक्नोलॉजी में, लेकिन वहाँ पे भी बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प है, ईवीएम बंद हो चुका है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पे बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे लोग इस मांग में लगे और वो लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए, जन आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने डिमांड किया कि हमें बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले, इसलिए उन देशों में वो विकल्प मिला। इसी तरीके से भारत में भी अधिक से अधिक लोग जब तक प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं भेजेंगे, जन आंदोलन नहीं करेंगे, विकेंद्रित जन आंदोलन नहीं करेंगे, हमारे आंदोलन के साथ जुड़कर हमारे आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यही, जनता से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काले कांच वाले मशीन का डेमो देखें और अच्छे ढंग से समझें कि वोटों की चोरी किस तरीके से ऐसे मशीनों में हो सकती है। ठीक है, और फिर बैलेट पेपर की मांग करें। आज ये मांग क्या है कि भारत में करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो हैं, अब किसी भी पार्टी का क्या नाम लेना, सभी पार्टियां जो हैं अलग अलग मसलों में लोगों को उठा के रखी हुई हैं, बल्कि उन पार्टियों के शीर्ष नेताओं को हमेशा पता है। हाँ, जो एमएलए और जो एमपी टाइप के कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई दिल्ली में ही, उनको ये भी नहीं पता कि इस मशीन में काला कांच लगा है, मतलब चुनाव आयोग के ईवीएम में काला कांच होता है। देखो, उन विधायकों को, सांसदों को भी नहीं पता है कि ईवीएम में काला कांच लगा होता है, और वो लोग जनता का क्या भला करेंगे? ठीक है ना? तो जब इसलिए हम लोग दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब तक इस चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक वो
ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा और विकल्प नहीं कोई मिलेगा। सैंपल मिल जाएगा कि जनता किस तरह से चिट्ठी भेजे, पोस्ट कार्ड कोई आपने भेजा हो हाँ। जो हम दिखा सकें, जनता से अपील कर सकें कि आप इस तरह से चिट्ठी भेज सकते हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से, और कोई ये पर्टिकुलर डेट या टाइम देखिए ऐसा पोस्ट ऑफिस में ऐसा पोस्ट कार्ड मिल जाता है बहुत ही आसानी से, 50 पैसे का एक पड़ता है। आप इसमें लिख सकते हो, हम लोग लिखे हुए हैं, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। देखो हमारी कोई भी मांग हो, छोड़ दो चुनाव आयोग को जो हमारी भी कोई भी मांग होती है तो हम लोग चिट्ठी भेजते हैं और उसकी फोटो कॉपी लेकर इस रजिस्टर में चिपका देते हैं। हमारे आंदोलन में जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोग पास ऐसी रजिस्टर होती है और हम लोग चिट्ठी भेजते हैं और उसकी फोटो कॉपी करके ऐसे मेरी मांग की रजिस्टर करके है तो इसमें हम लोग ऐसे चिपका देते हैं, ताकि कभी भी कोई पूछे तो हम बोले कि हमने प्रधानमंत्री को इस कानून को या इस मांग को लागू करने के लिए चिट्ठी भेजा है। ठीक है, हमारे आंदोलन करने का तरीका ऐसा है। जो ठीक है, चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजनी है उसका सैंपल दिखा दीजिए एक बार। हाँ चुनाव आयोग वाला खोल, चुनाव आयोग वाला दिखा दीजिए। पहले से ही कुछ लगा के रखना चाहिए। हाँ 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 ये दे दो, चुनाव आयोग का है। कोई भी हो, हाँ ये देखिए इस तरीके से चुनाव आयोग को भेजते हैं। कोई भी हो, कौन सा वाला? ये है, हाँ कहाँ है पर इसमें चुनाव आयोग वाला? प्रधानमंत्री जी को भी बैठे, सारे इलेक्शन में जो भी बैठे हैं, ताकि इलेक्शन दोनों- हाँ, ये कमीशन ऑफ देखिए। इंडिया, ताकि दोनों हाँ, ये वाला है इस तरीके का आप लिख सकते हो, ध्यान से देख लो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गिव ईवीएम बैलेट पेपर चॉइस, ईवीएम मतपत्र विकल्प प्रदान करें, मतदाता को मतपत्र से वोट देने का विकल्प दिया जाए और अपना नाम और मतदाता संख्या और मोबाइल नंबर। वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा जी, बताइए। मैं सर ये कह रहा हूँ कि अगर इस पोस्ट से अगर बात ना बनी, आगे बातें ना बढ़ी, तो फिर आगे आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आगे? सिर्फ मेरा देखो, मेरे जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, जी 95 करोड़। जब तक मैं जिंदा हूँ, बीच में कोई गोली मार दिया मैं मर गया वो बात अलग है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस मशीन से 95 करोड़ मतदाताओं को इसका डेमो दिखाऊंगा। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, मुंबई में भी लोग हैं, यूपी में भी लोग हैं, बिहार में भी लोग हैं जिनके पास मशीनें हैं। हमारे इंजीनियर ऐसा मशीन बनाते हैं, कोई भी इंजीनियर ऐसा मशीन बना के अपने नागरिकों को डेमो दिखा सकता है। जो भी ईवीएम विरोधी व्यक्ति है वो ऐसी मशीन बनाकर नागरिकों को डेमो दिखा सकता है। सर, मेरा ठीक दूसरा है। क्वेश्चन है कि ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता, चुनाव आयोग का कहना है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया है, इसके साथ कुछ फॉल्ट हो रहा है? देखो पहली बात तो 2010 में एक महात्मा हरिप्रसाद जी हैं जी जो चुनाव आयोग में काम करते थे। उन्होंने 2010 में कलेक्टर ऑफिस से ईवीएम मशीन उठाकर उसको हैक करके दिखा दिया। जी तो चुनाव आयोग तक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दो कि उन्होंने हैक करके दिखा दिया था। तो फिर आप कैसे कह रहे हो, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, तो कैसे कह सकते कोई हैक नहीं कर सकता? भाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वर्तमान में उनके पास जो मशीन है उनका, वो ये बोलेंगे कि हमने मशीन में कुछ चेंजेस कर दिया, तो आप कोई हैक नहीं कर सकता। तो हमने चुनाव आयोग को 40,000 रुपये का डीडी चेक दिया हुआ है, 40,000 का डीडी चेक। उस डीडी चेक के बदले चुनाव आयोग हमें मशीन दे सकती है, तो बेच सकती है, तो फिर ऐसे उसके बदले दे सकती है। हम अपना प्रोग्राम डाल के प्रूव कर देंगे कि हाँ चोरी हो सकती है, लेकिन मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। मशीन को, क्योंकि ये इंटरनेट वाईफाई से थोड़ी चलता है कि दूर से खड़े होकर हैक करेंगे। इसमें क्या प्रोग्राम डाला है बेगर खोले नहीं मालूम पड़ सकता। मान लो कोई सीएनसी मशीन हो, कुछ कोई भी मशीन हो जिसमें प्रोग्राम डाला जाता है, फिर वो मशीन ऐसा प्रोडक्ट तैयार करती है। ठीक है, तो उसमें जैसा कमांड डालोगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना, और तभी तो वो मशीन ऐसी बनाएगी। तो कमांड क्या डाला है बगैर खोले कैसे मालूम करोगे? ठीक है, तो चुनाव आयोग हमें अपना मशीन देगा तो हम अपना सारा कुछ डाल के उसमें प्रूफ कर देंगे कि ऐसी मशीनों से धांधली हो सकती है। और लड़ाई इस बात की है ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो देश के मालिक हैं वो मालिक डिमांड कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले, तो आप दे दो एक साथ में, जिसको इसमें देना होगा उसमें दे देगा। हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सर, विदेश में जो होता है बैलेट पेपर से वो होता है, चुनाव होता है, हाँ जी। इंडिया में जो है मशीन, ईवीएम मशीन से होता है, तो इसमें किसका फॉल्ट है? जनता का फॉल्ट है या सरकार की फॉल्ट है? क्या किसकी फॉल्ट है जिसकी वजह से यहाँ से धांधली होती है? देखिए जिन भी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जी जिन देशों में पहले ईवीएम से चुनाव होता था, अभी बैलेट पेपर से हो रहा है, जी और भारत में नहीं हो रहा है। उन देशों में और भारत में सिर्फ यही अंतर है कि उन देशों के अधिक से अधिक नागरिक, जी उन्होंने डिमांड किया, अपने डिमांड का प्रेशर बढ़ाया, नेताओं पे दबाया, नेताओं पे उसका प्रेशर किया कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दो। तो उन देशों के नागरिकों का दबाव नेताओं पे पड़ा, उन्होंने फिर दिया डर के मारे। उसी तरीके से भारत के नागरिक भी, जिस दिन अधिक से अधिक नागरिक
इस डिमांड बैलेट पेपर की मांग की प्रक्रिया में लग जाएंगे, डेमो देखेंगे, उस दिन भारत में भी लागू होगा। उसके लिए क्या है, 95 करोड़ मतदाताओं को यह डेमो देखना पड़ेगा। जब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं, तब तक वो मांग नहीं करेंगे। अभी क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो ईवीएम विरोध के नाम पे जनता को भटका रही है। उसका कांग्रेस एक सबसे बड़ी, मैं आप कांग्रेस पार्टी का नाम लेके कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी इसमें की भूमिकार है, समझ लो, कि जो जनता को गलत विरोध में लेके जा रही है। वो कभी भी, कांग्रेस के लीडर्स को सब कुछ पता है, हमने उनको भी डेमो दिया हुआ है इस मशीन से, उनको सब पता है कि काले कांच और लाइट सेंसर की मदद से ऐसा चोरी हो सकता है, लेकिन वो कभी अपनी जनता में नहीं बताते हैं। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी कहते थे। तो अरविंद केजरीवाल के एक साइन से चुनाव से पहले, अभी मैं एमएलए का कैंडिडेट था चांदनी चौक से, हमने बहुत सारा पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हमने बहुत पत्र लिखा। हमने बोला कि आप इस चुनाव में बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दो। उन्होंने अभी तक नहीं दिया, मतलब कि उन्होंने नहीं दिया। अगर वो चाहते तो एक साइन करके बैलेट पेपर का वोट देने का विकल्प दे सकते थे। मगर असल में क्या है, जितनी ये पक्षी और विपक्षी पार्टियां हैं, ये जनता को टाइम पास कराती रहती हैं, अलग अलग मामलों में भटका के रखती हैं, ताकि जनता का अधिकार ना बढ़े, पावर ना बढ़े। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन भारत में भारत के नागरिकों को सिर्फ एक राइट दिया गया है, वोट देने का, और उसके साथ भी हेरा फेरी की जा सकती है, ऐसी संभावना है। तो हम चाहते हैं बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। धन्यवाद। ठीक है सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।